उसने आरती से शादी करने से मना कर दिया है। अभी आरती इस बात से निकली ही नहीं थी और अतुल बोला, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, पर इस वक्त हम शादी नहीं कर सकते, उसे और वक्त चाहिए। इसलिए मैंने ये बात अब तक घर वालों को भी नहीं बताई, आदित्य को भी नहीं। मैं उनके प्रेशर में यहाँ तो आ गया, पर आपसे शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। ये सुनकर आरती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके स्विट्जरलैंड के सपने, 5 स्टार होटल में खाना खाने के सपने, हर महीने हॉलिडे पर इंडिया के बाहर जाने के सपने, सब अतुल ने सॉरी कहकर कुचल दिए थे। आरती को सॉरी शब्द काफी नहीं लग रहा था। वो आज तक कोई गेम नहीं हारी थी। ये पहली बार हो रहा था कि वो हार रही थी। उसने तो सोचा था कि वो उस पर लट्टू हो जाएगा, गार्डन में से कोई फूल लेकर उसे देगा, पर उसने तो आरती के सर पर जैसे गमला ही दे मारा था। वहाँ आदित्य मिली से पूछ रहा था, क्या मैं एक गुलाब का फूल तोड़ सकता हूँ? जी हाँ। मिली के ये कहने पर उसने गुलाब का फूल तोड़ा और कहा, वाकई वक्त लगता है पर फूल भी खूबसूरत आते हैं। मिली का ध्यान बिल्कुल भी उसकी बात पर नहीं था। वो थोड़ी परेशान लग रही थी। उसे इतना परेशान देख आदित्य ने कहा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? उसके अचानक आए इस सवाल से मिली झेप गई और बोली, कुछ नहीं, बस आरती और अतुल जी की शादी पक्की हो जाए। अंदर जितना भी मेरी वजह से बखेड़ा हुआ, उसके बाद अगर ये रिश्ता नहीं होगा तो मुझे बहुत माफ कीजिए, मैं ज्यादा ही बोल जा रही हूँ। आदित्य उसे रिलैक्स करते हुए बोला, नहीं, आप ज्यादा बोल नहीं रही, ज्यादा टेंशन ले रही हैं। इतना टेंशन मत लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ भैया हाँ ही करेंगे। आप ना जब टेंशन लेते हो तो बिल्कुल मुरझाए हुए फूल जैसे लगते हो। स्माइल किया करो, बिल्कुल ऐसे दिखोगे। आदित्य ने अपने हाथ में पकड़े गुलाब के फूल की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर वो गुलाब का फूल उसकी तरफ बढ़ा दिया। तभी आरती और अतुल वहां पहुंच गए। आदित्य को मिली की तरफ गुलाब का फूल बढ़ाते हुए आरती को बहुत अजीब लगा। उसे जलन सी होने लगी। उसने जो अतुल को अपने लिए करते हुए सोचा था, वो आदित्य मिली के लिए कर रहा था। ये आरती के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। वो गुस्से में चिल्लाई, दीदी चलो अंदर। मिली भी अचकचा गई और फटाफट आरती के पीछे पीछे अंदर चली गई। उन दोनों के अंदर जाते ही अतुल और आदित्य भी अंदर आ गए। उन्हें देख शांति खुश होकर बोली, चलो बच्चे भी आ गए। आरती गुस्से में बैठी भी नहीं, वो चुपचाप शांति के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मिली भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। शांति अपने उतावलेपन को कंट्रोल न कर पाई और फटाफट पूछ बैठी, तो ये रिश्ता पक्का समझे? मैंने तो नारियल भी मंगवा लिया, शगुन का भी सब अभी कर देते हैं। रुकिए, मैं नारियल लेकर आती हूँ, 2 मिनट। तभी अतुल ने कहा, मॉम प्लीज, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, मुझे मॉम कैन वी टॉक? इस पर शांति ने उससे कहा, हाँ हाँ बेटा आराम से बात कर लो। अतुल और उमा एक कोने में जाकर कुछ बात करने लगे। शांति का मन बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ रहा था। जितनी देर अतुल और उमा बात कर रहे थे, उतनी ही देर शांति का मन हिचकोले खा रहा था। कुछ देर बाद उमा आई और बोली, बहन जी, आरती बहुत ही प्यारी लड़की है, जिस घर जाएगी उजाला करेगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ है। शादी तो ऊपर वाले का लेखा जोखा है, वो जहाँ जिसके साथ कराए ये वही जाने। हमारे आपके हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं। अतुल अभी शायद रेडी नहीं है, मुझे इससे ज्यादा बात घुमानी नहीं आएगी बहन जी। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और कहा, हमें माफ कर दीजिए, शायद आरती के भाग्य में कोई और घर है। ये सुनते ही शांति को हार्ट अटैक टाइप फील होने लगा। उमा आगे बोली, देखिए मेरा तो आशीर्वाद हमेशा इसके साथ है, इसे बहुत अच्छा और प्यारा ससुराल मिलेगा। ठीक है आरती बेटा? आरती बेमन से मुस्कुरा दी। शांति तो अब तक ये समझ ही नहीं पाई थी कि ये उमा बोल क्या गई। मिली के लिए तो जैसे उसका आखिरी धागा जो उसने इस रिश्ते से
आरती की खुशियों से बांधा था वो आखिरी धागा भी टूट गया था। अग्रवाल परिवार के बाहर जाते ही शांति के आंसू निकल आए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मिली मिली। मिली ठिठक कर बोली, हाँ माँ। शांति ने गुस्से में कहा, क्यों आई तू बाहर, क्यों आई? मिली का रोना भी नहीं रुक रहा था। वो सिसकियां लेते हुए बोली, मुझे माफ कर दो माँ। नहीं, पहले बता आई क्यों तू बाहर? शांति ने पूछा तो मिली ने सिसकते हुए कहा, वो शक्कर रह गई थी तो। अरे मिली, शक्कर के लिए तूने अपनी बहन का रिश्ता तोड़ दिया? शांति की ये बात सुनकर मिली रोने लगी और बोली, माँ प्लीज, मैं तो चाहती थी कि कोई भी छोटी भी गलती ना हो जिससे सब कुछ उल्टा हो जाए। फीकी चाय और शक्कर तो। उसे बीच में ही काटते हुए शांति ने कहा, मिल गई शक्कर, कर दिया मुंह कड़वा सबका, अब खुश? ये सुन मिली और जोर जोर से रोने लगी। कोने में खड़ी आरती चुपचाप सब सुन रही थी। उसे पता था कि ये रिश्ता मिली की वजह से नहीं टूटा। वो रिजेक्ट हो गई है, उसे किसी लड़के ने रिजेक्ट कर दिया। ये बात वो सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। ये बात सबके सामने कहना उसे अपनी इज्जत कम करने जैसा लग रहा। सो वो चुप रही और मिली की बेइज्जती सुनती रही। पर विनोद ये सब सुन पाए और बोले, चुप हो जाओ सब, पीछे ही पड़ गए हो मिली के। बच्ची रोई जा रही है, कुछ तो छोड़ो। शांति, तुमसे तो उम्मीद भी नहीं है। शांति उन पर भी चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ, आपको तो बस बहाना चाहिए मेरी बुराई करने का। वैसे तारीफ वाला काम आपकी बेटी ने भी नहीं किया है। इसके आने से तो उठ ही गए सब लोग। कितनी मुश्किल से मैंने बात संभाली। फिर क्या हो गया? आरती, क्या हुआ था? तुम गए थे ना बगीचे में बात करने, क्या हुआ? क्यों मना किया उन्होंने? आरती हड़बड़ा गई। उसे सच नहीं बताना था, पर वो बताए क्या, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो बात बनाते हुए बोली, पता नहीं, पर मिली दीदी को बाहर नहीं आना चाहिए था। तभी विनोद बोले, बस बहुत हुआ। मिली भी रोते हुए बोली, नहीं बाबा, ये सब ठीक कह रहे हैं। मेरी वजह से ही आरती का रिश्ता टूटा। मुझे बाहर नहीं आना चाहिए था, सब मेरी गलती है। आरती को वैसे ही उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो किसी को ये बात बता नहीं पा रही थी। फिर भी गुस्सा तो उसे निकालना ही था। सो मिली ही सही, उसने उसी पर पूरा गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। सो वो भी बहती गंगा में हाथ धोकर मिली को डांटना शुरू हो गई। गलती? दीदी, इतनी बड़ी बात हो गई और तू इसे गलती कह रही है? तुझे पता है ना कि मुझे हारना पसंद नहीं। कितनी खुश थी मैं इस रिश्ते को लेकर। ये रिश्ता कितना जरूरी था मेरे लिए, पर क्यों किया तूने दीदी ऐसा? विनोद उसे चुप कराते हुए बोले, अरे बस भी करो तुम लोग। विनोद ये कह रहे थे और इतनी देर में मिली रोते हुए वहां से चली गई। मिली, मिली, वो चिल्लाते रहे, पर मिली ने बाबा को पीछे मुड़कर तक नहीं देखा और वो तेज कदमों से घर से बाहर निकल गई। वहीं गाड़ी में बैठा अग्रवाल परिवार छोटी चौपड़ से निकलकर शास्त्री नगर में अपने घर की तरफ जा रहा था। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी, कोई बात नहीं कर रहा था। उस खामोशी को तोड़ते हुए आदित्य बोला, क्या हुआ भाई, टेंशन में लग रहे हो? इस पर अतुल ने उससे कहा, नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य ने उसकी चुटकी लेते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई कि आप ना करके पछता रहे हो? ये सुनकर उमा ने उसे टोका, आदित्य ऐसे बात करते हैं अपने बड़े भैया से? अरे मैं तो बस माहौल से टेंशन कम कर रहा था। टेंशन तो पक्का है, क्योंकि हम त्रिपोलिया के पास आए और अतुल भैया मिश्री लाल के पेड़े ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है ना भैया? अतुल ने मना करते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए। अब मिश्री लाल पीछे भी छूट गया है। अरे ऐसे कैसे छूट गया है? मैं तो लाऊंगा। ड्राइवर, गाड़ी रोको। आदित्य के ये कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। उमा उससे परेशान होकर बोली, बेटा क्या है ये, क्या बचपना है? अरे मॉम, इतना दूर नहीं है मिश्री लाल, मैं लेकर आता हूँ। भैया का मूड ठीक हो जाएगा। सेंसिटिव है भैया बहुत, खुद ही मना करके खुद ही फील कर रहे हैं।
ये कहते हुए वो गाड़ी से उतर गया। उमा ने गाड़ी की खिड़की से उससे पूछा, बेटा फिर वापस कैसे आओगे? मॉम, यहाँ बहुत सी रिक्शा है, मैं आ जाऊंगा, बाय। ये कहते हुए वो वापस त्रिपोलिया की तरफ चला गया। मिश्री लाल की दुकान के पास पहुंचकर उसने काउंटर पर बैठे आदमी से कहा, भैया 1 किलो पेड़े बांध दो और 1 गिलास लस्सी दे दो, गर्मी भी हो रही है, लस्सी भी करी जाऊंगा। उससे ये बोल वो अंदर बैठने की जगह ढूंढने लगा। तभी उसे वहाँ एक कोने में बैठी मिली दिखी। भीड़ भरी उस जगह में जहाँ हर जगह चहल पहल थी, मिली की उदास आंखें नीचे की ओर झुकी हुई थी। उन आंखों में इतना कालीपन था कि आदित्य के लिए उसके आसपास की भीड़ भी उसकी आंखों के खालीपन के आगे फीकी पड़ रही थी। आसपास की चहल पहल भी उसकी आंखों की उदासी नहीं भर पा रही थी। वो चुपचाप मिली के पास आकर बैठ गया, पर मिली वैसी ही बैठी रही। वो इतनी गुम थी अपने ख्यालों में कि उसे पता ही नहीं चला कि कब आदित्य उसके पास आकर बैठ गया। वो धीरे से बोला, उदास हैं आप? उसकी आवाज सुन अपने ख्यालों में गुम मिली थोड़ी ठिठक गई। तभी आदित्य ने कहा था ना मैंने, आप उदास मत होया कीजिए, बिल्कुल मुरझाए हुए फूल लगती हैं। मिली ने उसे देखा और नम आंखों से बोली, आपने तो ये भी कहा था कि आप गारंटी लेते हैं कि आपके भैया हाँ ही कहेंगे। फिर इस पर आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी, शायद आपकी सिस्टर के लिए भैया स्वीटेबल ना हो, उन्हें उनके हिसाब का कोई और बेहतर लड़का मिले। मिली ने लगभग रोते हुए पूछा, हमारे लिए तो यही बेहतर था। बेहतर क्या, बेस्ट था। तभी वहाँ वेटर आया और उसने टेबल पर आदित्य की ऑर्डर की गई लस्सी रख दी। आदित्य ने मिली से पूछा, आपने क्या ऑर्डर किया था? कुछ नहीं। ये सुन आदित्य वेटर से बोला, अरे ऐसे कैसे, भैया 1 गिलास लस्सी और लेकर आए मैडम के लिए। मिली चिढ़कर बोली, नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। आदित्य उसे शांत करते हुए बोला, ओके ठीक है भैया, आप 1 और गिलास लेकर आओ। ये सुनकर मिली ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो आदित्य उसे शांत करते हुए बोला, अरे बाबा, मेरे लिए भाई, मेरे लिए। पर आप एक बात बताइए, लोग उदास होने के लिए तन्हाई में जाते हैं, आप यहाँ भीड़ में क्यों? उसकी ये बात सुन मिली ने एक बार फिर गुस्से में उसकी तरफ देखा तो वो बात संभालते हुए बोला, I mean, हम किसी शांत जगह जाकर बैठे, यहाँ बहुत भीड़ है। नहीं, मुझे भीड़ पसंद है, यहाँ सब खुश हैं, किसी को नहीं पड़ी कि कौन रो रहा है, कौन उदास है। यहाँ मेरी उदासी को अटेंशन देने वाला कोई नहीं, सब अपने आप में गुम है। ये देखकर धीरे धीरे मेरी उदासी भी गुम हो जाती है, मगर अकेले रहने से बढ़ती है। मुझे इसे कम करना है, बढ़ाना नहीं, बस थोड़ा वक्त चाहिए इसे संभालने के लिए। मिली की ये बात सुनकर आदित्य ने लस्सी का सिप लेते हुए कहा, इंटरेस्टिंग। तभी वहाँ वेटर लस्सी का दूसरा ग्लास लेकर आया, जिसे देख आदित्य बोला, मैं आपके गम को कम करने का धांसू आइडिया बताऊं? इस ठंडी ठंडी लस्सी का सिप ले लीजिए, हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट मी, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। ये कहते हुए उसने वो लस्सी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया। मिली ने कुछ देर सोचा और फिर अपने हाथ से ग्लास ले लिया। ये देख आदित्य भी हल्का सा मुस्काया और फिर बोला, अच्छा बताइए, गुलाब के पौधे में खाद कौन सी डालते हैं? मैं सोच रहा हूँ मैं भी आपके जैसे गार्डनिंग करूँ, बताइए ना कौन सी खाद सही रहेगी? मिली लस्सी का सिप लेते हुए बोली, बकरे की। ये सुन लस्सी का घूंट आदित्य के गले में अटक गया, उसे हल्की सी खांसी आने लगी। मिली ने उससे पूछा, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा माली भी शायद यही खाद डालता था, पर फिर भी फूल नहीं आए। बताइए, आजकल कितनी मिलावट बढ़ गई है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बकरा ही खरीद लूं। ये सुन मिली हंस दी। उसे हंसते देख वो भी मुस्कुरा दिया और बोला, आप हंसते हुए सच में गुलाब का फूल लगती हैं। ये कहते हुए वो उसे एकटक देखे जा रहा था। मिली थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने लस्सी का ग्लास वापस टेबल पर रख दिया और कहा, मुझे अब चलना चाहिए। वो उठी और वहाँ से जाने लगी, फिर अचानक मुड़कर बोली, थैंक यू,
क्या आप भी लस्सी के लिए थैंक यू? नहीं, लस्सी के लिए नहीं, उदासी दूर करने के लिए। और फिर मुस्कुराते हुए वो वहां से चली गई। वो वहां से तो चली गई, लेकिन आदित्य के मन से नहीं जा रही थी। रात को सोते वक्त भी वो उसी के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते उसे अचानक कुछ याद आया और वो बेड से उठ खड़ा हुआ। वो ड्रेसिंग टेबल पर रखी अपनी पैंट की जेब को टटोलने लगा। उसमें से उसने वो गुलाब का फूल निकाला जो उसने मिली के गार्डन से तोड़ा था, जो अब हल्का सा मुरझा गया, थोड़ा दब भी गया था, पर खुशबू उसमें अब भी थी। वो गुलाब का फूल उसे उसकी और याद दिला रहा था। मिली भी इस वक्त कुछ ऐसी ही थी, हल्की मुरझाई हुई, किसी बोझ से दबी हुई, पर खुशबू उसमें भी गुलाब सी ही थी। उसे मिली से वापस मिलना था, उसके ऊपर का बोझ हटाना था, उसे उसकी खुशबू से उसे मिलाना था। या शायद ये सब वो अपने मन में बहाना बना रहा था उससे वापस मिलने का। वो क्यों उससे वापस मिलना चाहता था? क्यों उसे भूल नहीं पा रहा था? क्यों उसकी इतनी परवाह कर रहा था? उसने सोचा कहीं उसे मिली से प्यार तो नहीं हो गया। हाँ, उसे मिली की सादगी से, उसकी सुलझी बातों से, उसके बच्चों जैसी मुस्कुराहट से खुद मिली से प्यार हो गया था।